आइए आप लोग को आज करेंट इवेंट्स का इकोनॉमिक पार्ट जो है, अर्थव्यवस्था से संबंधित करेंटली जो स्थिति है उस पर चर्चा जो है वो करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया। अब थोड़ा अर्थव्यवस्था में क्या स्थिति है करेंटली, उस पर थोड़ा कुछ चर्चा किया जाए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको मेंस के लिए भी होगा, जो आपका मेंस का नोट्स होगा, उसको आप अपडेट कर सकते हैं करेंटली स्थिति से, खास करके अर्थव्यवस्था से संबंधित। ठीक है, कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है, जो कुछ बजट से संबंधित, कुछ आर्थिक समीक्षा से संबंधित, कुछ सरकार का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित इकोनॉमी का पार्ट जो है उसको टच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए उसी तरह लिखते चलिएगा। अब ये भी ध्यान में रखना है कि बीपीएससी भी डेट दिया है आपका सितंबर में पीटी का, तो ये भी ध्यान में रख के चलना है कि पीटी, बिहार पीटी भी देना है। उसमें भी इकोनॉमी से 15 से 20 क्वेश्चन आपका रहता है, कम से कम 15 क्वेश्चन करेंट, कम से कम 5 अर्थव्यवस्था से संबंधित रहेगा, बाकी ट्रेडिशनली वहाँ रहता है। बाकी आपके झारखंड पीसीएस में भी जो है वो रहेगा 15 क्वेश्चन, तो वो ये सारा कुछ और करेंट इवेंट से संबंधित जो अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे, वो इसको टारगेट करके हम लोग चलेंगे। और 2024 में क्या महत्वपूर्ण था और 2025 में क्या महत्वपूर्ण था। 2024 के बजटीय प्रावधान में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़, और फिर 2025 का बजटीय प्रावधान और आर्थिक समीक्षा में क्या कहा गया था, इस पे भी कुछ चर्चा हम लोग करेंगे, जो एग्जामिनेशन व्यू से महत्वपूर्ण होगा। तो आइए लिखिए, हेडिंग दे दीजिएगा, आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, और लिखिए वर्ष 2024 में 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा दस्तावेज आर्थिक समीक्षा दस्तावेज जारी नहीं किया गया था, इसलिए वित्त मंत्रालय ने 29 जनवरी को भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें पिछले 10 वर्षों के भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछले 10 वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण
कुछ महत्वपूर्ण विषय की जानकारी दी गई है। डैश दे दीजिएगा, नीचे आ जाएगा, हाइफन देके लिखिएगा। लिखिए अगले 3 वर्षों में 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत अग्रसर है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2030 ईस्वी तक 7 ट्रिलियन डॉलर की 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए विकास दर 7% या उससे अधिक 7% या उससे अधिक रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 में 7% की वास्तविक वृद्धि 7% की वास्तविक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुल पूंजी निवेश को वित्त वर्ष 2015 में 5.6 लाख करोड़ 5.6 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2024 में 18.6 लाख करोड़ कर दिया है।
18.6 लाख करोड़ कर दिया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था है। ठीक है। फिनटेक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग करना हो, यानी वैसी अर्थव्यवस्था जो टेक्नोलॉजी के साथ तेज़ी के साथ विकास करे। ठीक है। तो वैसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है फिनटेक अर्थव्यवस्था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा नीचे आके। देखिए, भारत हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। इसका प्रमुख कारण भारत में घरेलू और वैश्विक निवेशकों की दिलचस्पी है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर भागीदारी दर 2017-18 में 23.3%, 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गया है। 37% हो गया है, 37% हो गया है। यानी स्किल इंडिया योजना उसे हम लिखिएगा। स्किल इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से मानव पूंजी निर्माण में
मानव पूंजी निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2001 ईस्वी में 6.7% से बढ़कर 2021-22 में 27.9% हो गई है। इस प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। फुल स्टॉप दीजिएगा। ये वित्त मंत्रालय का रिपोर्ट था, जिसमें जो है वो बजट पेश करने के पहले आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है। तो ये आर्थिक समीक्षा नहीं पेश करके और एक पूरा 10 वर्षीय भारतीय अर्थव्यवस्था का समीक्षा प्रस्तुत किया गया था। उसमें जो था ये बताया गया कि 10 वर्ष में जो है वो क्या जो है वो वृद्धि हुई है, क्या विस्तार हुआ है वो। ठीक है, अब फिर आगे बढ़िए। फिर हाइफन दे लीजिए, लिखिए हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक पहली तिमाही में 3 महीने में देश के जीडीपी में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अब प्रोजेक्ट नेक्सस का हिस्सा बन गया है।
जो एक वैश्विक पहल है, जो एक वैश्विक पहल है, इसका उद्देश्य घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम, घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़कर तत्काल सीमा पार बॉर्डर के पार खुदरा भुगतान की सुविधा प्रदान किया जाता है। और भारत के यूपीआई को, जिससे आप पेमेंट करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत के यूपीआई को नेक्सस के माध्यम से मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड में फास्ट पेमेंट किया जाएगा। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में 2023-24 के लिए कृषि से संबंधित कुछ रिपोर्ट जारी किए गए। उसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 2023-24 में 3322.98 लाख मीट्रिक टन 3322.98 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 26.11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। 26.11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। इस वृद्धि का श्रेय चावल, गेहूं और श्रीअन्न मतलब
मोटा अनाज बाजरा, मिलेट। श्री अन्न बाजरा के उत्पादन में वृद्धि को दिया जाता है। वृद्धि को दिया जाता है। फुल स्टॉप दीजिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने श्वेत क्रांति 2.0 श्वेत क्रांति 2.0 प्रारंभ की है। इसके तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। और डेयरी क्षेत्र के आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। इसके तहत सरकार का लक्ष्य डेयरी सहकारी समितियों द्वारा अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद 660 लाख लीटर 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1000 लाख लीटर प्रतिदिन 1000 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार रक्षा क्षेत्र से संबंधित उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। देश में रक्षा उत्पादन का मूल्य 2023-24 में रिकॉर्ड 1,26,887 करोड़ 1,26,887 करोड़ रुपया रहा है।
इस प्रकार रक्षा उत्पादन में करीब 16.7% की वृद्धि हुई है। 16.7% की वृद्धि हुई है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 भारतीय शेयर बाजार के लिए शानदार वर्ष रहा। शानदार वर्ष रहा। बंबई शेयर बाजार के शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स और राष्ट्रीय शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक निफ्टी सूचकांक निफ्टी ने जहां रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ, वहीं अधिकतम शेयरों की बिक्री भी हुई। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। भारत ने पहली बार 2023-24 में करीब 21,083 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। जो 2013-14 की तुलना में 31 गुना अधिक है। 31 गुना अधिक है। इस प्रकार रक्षा निर्यात में करीब 32.5% की वृद्धि एक वर्ष में ही प्राप्त की गई। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल ही में 2024-25 के बजट में 2024-25 के बजट में
वित्त मंत्री ने एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की गई। यह योजना वस्तुतः पहले से प्रचलित राष्ट्रीय पेंशन योजना का ही बच्चों के लिए किया गया विस्तार है। यह योजना नाबालिग बच्चों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है, जो एक पेंशन योजना है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई योजना पीएम इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना प्रारंभ की है। इंटर्नशिप योजना प्रारंभ की है। इस योजना की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 को पायलट परियोजना के रूप में कई राज्यों में लागू किया गया। इस योजना के तहत इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को प्रति माह 5,000 रुपये 1 साल तक दिए जाते हैं, 1 वर्ष तक दिए जाते हैं। ठीक है। इसके तहत गवर्नमेंट का ये एक प्रोग्राम है कि 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ युवाओं को जो है वो रोजगार देगी
तो उसके लिए विभिन्न कंपनियों में उनको ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है, तो उन युवाओं को ट्रेंड करने के लिए जिन कंपनियों में भेजा जाएगा वहाँ 1 साल तक उनको इंटर्नशिप करना होगा उस कंपनी में। तो वहाँ उनको जो है वो सरकार 5-5 हज़ार रुपये मंथली देगी 1 साल तक, और फिर इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है वो कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, अपना रोज़गार स्टार्ट कर सकते हैं। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा थोड़ा। 16वें वित्त आयोग का गठन 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर आएगा हाल ही में नीति आयोग ने एक दृष्टिकोण पत्र जारी किया है, जिसका नाम है विकसित भारत @ 2047। विकसित भारत @ 2047। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का विज़न है। भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने का विज़न है। इस विज़न में विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। वे पहलू हैं आर्थिक विकास, पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक प्रगति और सुशासन। फुल स्टॉप दीजिएगा। यानी विकसित भारत में जो है वो आर्थिक विकास करना होगा, पर्यावरणीय स्थिरता लाना होगा, सामाजिक प्रगति करना होगा और सुशासन की नीतियों को लागू करना होगा। तभी 100वें वर्ष 2047 में
भारत जो है वो विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आ सकता है। ये विज़न है नीति आयोग का। ठीक है, फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। देखिए, हाल के वर्षों में भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन का व्यापार हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फुल स्टॉप दीजिएगा, फिर हाइफन दे लीजिएगा। हाल के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत व चीन का द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में करीब $118.4 अरब रहा है। जबकि अमेरिका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार करीब $118.3 अरब रहा है। 118.3 अरब डॉलर रहा है। इस प्रकार अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। ठीक है, यानी 1 नंबर पे चीन, 2 नंबर पे अमेरिका और 3 नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात। फिर हाइफन दे लीजिएगा थोड़ा। देखिए, 17 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पर
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी किया गया। फुल स्टॉप दीजिएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा लोग लगभग 234 मिलियन लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर हाइफन देख उसी में आ जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 112 देशों में करीब 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग दुनिया भर में गंभीर गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। फिर हाइफन दे लीजिएगा। गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाले 5 देश सबसे बड़ी संख्या वाले 5 देश हैं। कौन कौन देश है? भारत 234 मिलियन, सामने डैश तक लिख दीजिएगा, 234 मिलियन। पाकिस्तान 93 मिलियन। इथियोपिया 86 मिलियन, 86 मिलियन। नाइजीरिया 74 मिलियन। और कांगो गणराज्य 1
में 66 मिलियन। फुल स्टॉप दे दीजिएगा। ठीक है, गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या भारत में है, MPI के अनुसार। आप सोच सकते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहता है ये। और एक थोड़ा सा नीचे और हाइफन दे लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2024 का विषय है, थीम है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, न्यायपूर्ण शांति और समावेशी, समाज के लिए, समावेशी समाज के लिए मिलकर कार्य करना। समाज के लिए मिलकर कार्य करना, ये थीम था ना। और नीचे लिख दीजिएगा, यह दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है, यह दिवस 17 अक्टूबर 1992 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो 17 अक्टूबर 1992 ईस्वी से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, ये जब आप मेंस में गरीबी उन्मूलन लिखिएगा तो वहाँ भी आप ये रिपोर्ट को आप सम्मिलित कर सकते हैं। और पीटी के लिए तो खैर बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, आज इसको यहीं छोड़ दीजिए। कुछ और जो है वो अगले क्लास में हम लोग अर्थव्यवस्था में चलेंगे।